अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। आज के एक नए व्लॉग में आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत कि मैं आज आप लोगों की खिदमत में काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हुआ हूं, क्योंकि मैं घर की कुछ मसरूफियत की वजह से आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। और कल भी जो है वो मैं शुजाबाद गया हुआ था और आज वहाँ से वापस आया हूँ। और रात जब मैं उधर था तो वहाँ पर जो है ना वो खबर मिली अचानक कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसम जमील साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और कुछ लोग जो है इनको नाम दे रहे थे कि किसी नामालूम अफराद की फायरिंग से ये कत्ल हुए हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये खुदकुशी हुई है। और यही बात जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए आया हूँ कि आया ये खुदकुशी थी या फिर कत्ल था। इसी सिलसिले में जो है ना मैं आप लोगों के साथ आज मुखातिब हूँ, क्योंकि हम इधर तुलंबा के करीब ही रहते हैं। जब मैं शुजाबाद था तो जब ये मैंने खबर देखी तो बड़ा अफसोस हुआ। काफ़ी लोग जो है ना वो मुख्तलिफ मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये कत्ल हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे खुदकुशी हुई है। तो बहरहाल हम भी पहले जानते थे कि उनके जो बेटे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है ना हम सुन रहे थे कि ना उनके एक बेटे हैं आसम जबील जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं। और यूसुफ जबील भाई ने भी यही बताया कि मेरे भाई जो है वो काफ़ी सालों से डिप्रेशन के पेशेंट थे, और उनको जो है ना वो वक्फे वक्फे से जो है ना वो इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए जा रहे थे। सो कल घर में कोई भी नहीं था, तो जो उनकी अपनी पर्सनल घर में जिम है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे उनकी गन उन्होंने पकड़ ली, और वो उसको वैसे ही चला रहे थे। और उसमें गोली थी तो उनको सीने में गोली लगी है। और सिक्योरिटी गार्ड का भी यही कहना है कि मेरी तरफ से जो है ना ये गन बिल्कुल खाली थी, मेरे तो माइंड में यही था कि ये गन खाली है, मैंने इसलिए इसको पकड़ा दी थी। क्योंकि वो ज़हनी मरीज़ थे और ज़ाहिर बात है ज़िद की होगी उनसे, वो गन ले ली होगी तो उन्होंने उनको गन दे दी। और कुछ लोग तो मैसेज कर रहे थे कि इनको कत्ल कर दिया गया है। कत्ल किसी ने नहीं किया, और बस वो क्या कहते हैं वो ज़हनी मरीज़ थे, उनको पता नहीं चला और गोली चल गई और उनकी मौत वाक़ई हो गई। और इस मौत के बाद जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है ये पुलिस केस भी था और पुलिस ने इंक्वायरी भी करनी थी। और फिर उनका ये है कि उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका। तो मौलाना साहब जो है ना वो काफ़ी परेशान थे और रो रहे थे। ज़ाहिर बात है कि जवान औलाद का इस दुनिया से वालिदैन के होते हुए चले जाना, ये बहुत बड़ा सदमा होता है। मौलाना साहब काफ़ी रो रहे थे, और आज उनका जनाजा था ईशा की नमाज के बाद। तो मौलाना साहब ने जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उनका शुक्रिया अदा किया कि आप लोग आए हैं, और काफ़ी बातें की हैं। और ये भी कह रहे थे कि मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि हमें औलाद उठाकर लेकर जाए, ना कि हम अपनी औलाद को कंधों पर उठाकर लेकर जाएँ। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हमें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना चाहिए, और हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। और उन्होंने जो है ना सबसे दुआए मग़फ़िरत का कहा, और काफ़ी परेशान थे। और अल्लाह ताला जो है मौलाना साहब को और बाकी जो लवाकीन है सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। तो यही था सब कुछ के वहाँ पर जो है जो भी कुछ हुआ, क्योंकि हम तो इधर साथ ही रहते हैं, हमें तो सारा पता है। और आसिम जमील साहब के जो हैं वो काफ़ी सालों से डिप्रेशन के मरीज़ थे, और उनकी मेडिसिन वगैरह भी चल रही थी सारा कुछ, उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए जा रहे थे। तो उनको बस पता नहीं चला और गोली लग गई, और इस वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई है। यही बस थी थोड़ी-सी तफ़सील, तो मैंने कहा चले मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये मेरा वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि कुछ लोग अभी भी हैं जो सोशल मीडिया के साथ ना अटैच नहीं है, और कुछ लोगों ने तो वीडियो देख ली होगी और कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। चले हो सकता है कि मेरी वीडियो देखें और उनको ये उनकी जो गलतफ़हमी है वो दूर हो जाए कि किसी ने कत्ल किया है या फिर उसने खुदकुशी की, या जो भी है। सो इसका यही है कि बस वो ज़हनी मरीज़ था, इस वजह से जो है ना उसको गोली उसने चला ली और गोली चल गई। मतलब कि उसने ज़हनी मरीज़ होने की वजह से उसने गन लिया सिक्योरिटी गार्ड से, उसने गन चलाई, उसमें गोली थी। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।